हंसा सुध कर अपना देसा, हंसा सुध कर अपना देसा। सदगुरु कबीर साहब जी की वाणी। आप फरमाते हैं, हंसा कहते हैं कि निर्मल शुद्ध आत्मा को अपने सत्यत्व और शुद्ध निर्मलत्व आत्मा का जो है तू विचार कर, तू कौन है। कोई कहेगा कि मेरा नाम आत्माराम है, इससे आत्माराम आत्मा सिद्ध नहीं होता। कोई भगवान दास, तो ये तो बाहर के शारीरिक नाम माँ बापों ने रखा हुआ। आत्मा का निजत्व केवल निर्मल हंस स्वरूप है। उसका जो है तू विचार कर, तू कौन है और कहां से आया है और किस जाल में फंसा है और जाने का रास्ता कौन सा, उस रास्ते से चलना कब, ये सारा जो है विचार कर। अभी पलटू साहब जी क्या फरमाए, पल पल में जो है आपका आयुष्य क्षीण होता है। जो कल गया सो दिन। आज आप आखा जो है दुनिया को भी दोगे तो भी वो वापस नहीं आएगा। सुबह का टाइम, शाम को कोई चाहे कि वो टाइम आवे तो नहीं बन सकता। इस वास्ते श्वास श्वास जो है वह अपना शुद्ध कर, आत्मा का विचार कर, सत्य का जो है ज्ञान प्राप्त कर। मैं कौन देश का हूं ये भी विचार कर। पल पल मात्र में जो है यही विचार अपने हृदय में रहे, ये दुनिया का जाल जो है कटते जाएगा। अब दुनिया में फंसते जा रहे हैं और त्यागने की बातें कर रहे हैं, तो बातों से तो वो जाल टूटने वाली नहीं। जैसा एक आदमी को जो है भूख अतिशय लगी हुई है अंदर, किसी शर्म के मारे कहता है कि मेरे को भूख नहीं है, मैं खा के आया हूं, मेरा पेट भरा, अंदर तो आग लगी हुई है। इसी तरह दुनिया की बातों में हमेशा तो मस्त है, ऊपर से तो कहता है कि मैं तो है दुनिया को छोड़ दिया आजकल, उसका मेरा कोई परवाह नहीं, मगर अंदर तो वही भरा हुआ। इसका नाम शुद्ध आत्मा और हंस नहीं कहलाएगा जी। यहाँ आया तोरी सुधा बुधा बिसारी, आन फंसे परदेसा। ये देश जो है मन और माया का है। यहाँ आके मैं कौन हूं इसका शुद्ध, उस विचार करने का नाम बुद्ध, ये दोनों ही बिसर गई। क्यों? माया का मोह जाल इतना जबरदस्त है और उसके अंदर में मैं मेरी है, ये दोनों ही काल चक्र फिर रहे हैं। इस चक्कर से अलग होना बहुत ही कठिन है जी। अब हूँ चेत हेत कर पीऊ से सतगुरु के उपदेशा।
इतना कह के फिर क्या समझाते हैं, जो पिछले दिनों का याद करने से बनता कुछ भी नहीं। मेरा बाप जो है बड़ा पैसे वाला था, उनके यहाँ सोने का भंडार भरा हुआ था, और आज जो है मेरी दशा ये है, तो ये बातें फोकट का फोकट ही हुआ। इस वास्ते आप फरमाते हैं जो पिछले दिन गए सो जाने दे, अब तो तू जागृत हो जा। किसमें? जो गुरु का उपदेश है उसमें। गुरु क्या कहते हैं कि भाई तेरे अंदर में मालिक है, और मालिक को मिलने का रास्ता ये है, और जुक्ति ये है। ये सब जो है आपको गुरु जना के देते हैं, उसके अंदर में अपना ख्याल लगा के तू जागृत हो जा, नहीं तो फिर सुंदर ऐसा समय नहीं मिलेगा। जो पिछले दिन गए इसी तरह लुड़बुड़ में आगे भी जाएंगे। एक दिन हम श्मशान के वासी बनेंगे, उस टाइम में क्या कर सकते हैं? इस वास्ते अभी ही तत्काल जो है तो जागृत हो जा। जी अब हूँ चेत है तकरा पीऊ से सतगुरु के उपदेश जौन देश से आए हम कब हुन कीन अंदेशा। फिर जागृत करते हैं कि हे हंस, हे आत्मा, तू किस देश से आया? पहले इसको समझ ले। जैसे बॉम्बे में आया हुआ आदमी अपना देश को भूल ही जाता। कोई उसको पूछा, अपना देश जो है बतलाने के लिए शर्माता। मैं बॉम्बे का ही हूं, बॉम्बे बड़ा शहर है, तो यानी अपना जो है खेड़ा पाड़ा जो कुछ गांव था उसका नाम नहीं लेगा। बोलेगा कि आप खेड़े का नाम ले हो तो उसमें मेरी इज्जत नहीं रहे, मैं बॉम्बे का हूं। इसी तरह इसका देश है सतलोक सचखंड सतनाम, उसका ये याद ही नहीं करता, ये इधर का ही बन गया। और लो, जौन देश से आए हम कब हुन कीन अंदेशा। किस देश से मैं आया हूं, उस देश का कभी जो है इसने याद भी नहीं किया। तू कौन है? तो सेठ है, साहूकार हूं, मंत्री हूं, महामंत्री हूं, मैं बड़ा सबसे हूं और बड़ा अधिकारी हूं, साहूकार हूं, पाकर यही हुआ। मगर तू किस देश से आया है, इसका कभी इसको जो है याद ही नहीं आता। जी आय पयो तुम मोह के फंद में काल गयो तेरो केसा। इतना समझा के खुलासावार कहते हैं, तू मोह के फंद में फंसा हुआ कैद में, वो काल का कंपाउंड है, उस कंपाउंड में तू फंस गया। बाहर क्या होता है ये पता ही नहीं, और तू कौन है ये तेरे को पता ही नहीं, क्योंकि माया का मोह जाल इतना बड़ा जबरदस्त है। बाल बच्चे, कुटुंब, परिवार, धन संपत्ति, मकान, बड़पन, छोटपन, ये सारा जो है माया रचित है। क्यों?
हमेशा एक समान ये चीज रह नहीं सकते। ये वर्ली में जो है पिछले 50 वर्ष पहले यहाँ कोई आ नहीं सकता था। अब देखा जाए तो वहां बैठने को जगह नहीं मिलता। इसी तरह सारा जगत का जो है उल्टा पलटा होता है और हमारा ख्याल भी जो है उसी तरह से उल्टा पलटा बनता है। मोह जाल में फंसा, बाल बच्चे कुटुंब परिवार अपना सा बना लिया। इसने आते समय में उनको साथ नहीं लाया था और जाते समय में इनके साथ एक भी साथी नहीं रहेंगे। वो दूसरे ही 4 आदमी बाहर वाले जो है उठा के ले जाते। उनको क्या फिक्र है, वो मुर्दा लेके जा रहे हैं, उनको कुछ फिक्र नहीं। घर वाले तो जो है रो के घर में बैठते हैं, वहां स्मशान में जाना नहीं। औरतों को बस हो गए खत्म, तुम्हारा सारा जितना संबंध तो एक क्षण मात्र में टूट गया। ऐसा हम अहोरात्र देखते हुए भी उससे अलग होने का प्रयत्न नहीं करते, फिर उसमें और ज्यादा फंसते जाते। जी आय परो तुम मोह के संग में, काल गयो तेरो केसा। इस मोह बंधन का परिणाम क्या? वो काल शक्ति तेरा बाल पकड़ के खींच के ले जाए। सब के सामने कोई तो तेरे को रोकने वाला नहीं। जी ला सुरत अस्थान अलख पर, जाको रटत महेशा। अब इस बंधन से अलग होने का एक ही उपाय है, अपना ख्याल शुद्ध सारों से लातालक रूपी आप ही आप जो है परमात्मा का नाम है, उसके साथ अपने ख्याल को जोड़ दे। तब क्या होगा? उसकी लज्जत जब आपके अंदर में आएगी, उसकी निर्मलता और ताकत आपके अंदर में जब प्रेरणा होगी, तब ये दुनिया का बवाल आप ही छूट जाएगा। तेरे को धिक्कारास्पद मालूम हो जाएगी। क्यों? वो ऐसा सुंदर देश है। अब जो है फलाने दुकान में मिठाई अच्छी मिलती है, भले ही भाड़ा 4-5 रुपए लगे, मगर वहां जाके जो है हम भोजन करेंगे। इसी तरह इस दुनिया के मोह के जितने जो है रसस्वाद हैं, उनके सामने बिल्कुल ये गंदे और तुच्छ हैं। एक बार निर्मल आत्मा का स्वाद मिले तब ये आप ही आप छूट जाते। इसको ही पश्चाताप होता कि मैं कितने दिन इस जो है गंदे में फंसा था। और ला सुरत अस्थान अलख पर, जाको रटत महेशा। क्या बड़े बड़े जो है महादेवादि उसी अलग पुरुष का जो है भजन बंदगी करते हैं, रटन करते हैं। जी जुगन जुगन की संशया छूटे, छूटे काल कलेसा। केवल इतना सच हो के काम करने से जुगन जुगन का जो मनोसंकल्प रूपी संशय है ये छूट जाएगा। और हाँ, जब अपने हृदय के अंदर में मनोसंकल्प संशय नहीं रहेगा, ना काल है ना क्लेश है, आप स्वयंभू सुख रूप बनेगा। ये इसी समय में करे तो, आज करूं काल करूं बुढ़ा होने के बाद करूं, फिर जो है अगला जन्म करूं,
क्या करेगा अगला जन्म, तो आदमी बनेगा कि बंदर बनेगा। जी कहाँ आयो करत हो, कहाँ भूले परदेसा। माता के गर्भवास में तू क्या करार करके आया, बाहर आके जो है दूसरे के देश में कैसा फंसा, वो जो है वो अंदर करार किया हुआ जो है तो भूल ही गया। वहां इतना कठिन है, उस स्थान में जो है जो जीव रहता है उसको ही पता है, और इतना कष्ट असह्य होके उस मालिक का जो है प्रार्थना करता है, महाराज इस जो है बंधन से मेरे को छुटकारा करो। उनकी प्रार्थना सुन के वो परमात्मा कृपा करके इसको बाहर निकालते हैं। उसको कहते हैं विष्णु प्रसूति वायु। पहले तो जो है इसका सिर ऊपर करके बैठा हुआ रहता अंदर। जब वो वायु अंदर जो है प्रवेश होके जोर से घुमाती है, उस टाइम में उसको 100 बिजलियां जितना जो है कड़क आवाज है, वो अपनी शुद्ध को पहले करार किया हुआ शुद्ध को भूल जाए, उल्टा फिर जाता है, तो फिर इसको बाहर आना पड़ा। बाहर आया कि माया का मोह इसको घेर लिया। थोड़ी देर में हंसने लगा, थोड़ी देर में रोने लगा। दूध पिया तो मस्त हो गया, और जब भूख लगी तो रोने लगा। बस ये लग गई और उधर का भूल गया, करार कौल सब वगैरह भूल गया। और लग क्या एक दूसरे का काल और माया का देश है, इसमें तू भूल गया। देख कहे कबीर वहाँ चला हमका, जन्म न होया हमेशा। कि कबीर साहब जी आप बोल देते हैं हंस प्रति, तो उस स्थान में जा, फिर तो हमेशा एक रूप में रह, वहां अदला बदल हो ही नहीं सकता, कोई संकल्प ही नहीं है, और दोबारा जन्म भी नहीं आए। जी कहे कबीर वहाँ चला हमका, जन्म न होया हमेशा। कान रसोवत मोह निशा में, जागत नाही ऊंच नियराना। फिर बोध करते हैं मोह रूपी निशा में तो सोया पड़ा हुआ। बहुत से लोग काम तो दिन भर जो है करेंगे, शाम को जो है एक गिलास लेके आएंगे। बोले क्यों, नींद नहीं लगती और काम का थकावट जाता है, 1-2 गिलास लेने से ही अच्छा। हम सारे ही जीव मोह रूपी शराब पिए हुए, उस शराब के नींद में सोए पड़े। जागना ये होता, अंतरात्मा में हमारा चित्त लीन होके अंतर बाहर प्रकाश रूप होना, ये जागना है। और अज्ञान और माया के जो है ख्याल में हमारा जीवन व्यतीत करना, ये सोना है। जी पहले नगारा से
पहले नगारा वेता के सभे दूजे बैन सुनत नहीं काना। अब जो है हम लोगों का अवस्था का जो है प्रमाण बतलाते हैं। पहले काल का नगारा बज गया, उससे क्या हो गया, बाल जो है सफेद हो गए। ये पहले काल का नगारा बज गया। तो भी हम लोग काल से भी आगे जाना चाहते हैं। बाजार में जो है केस काला करने का जो एक रंग मिलता, वो रंग कोट के जो है हम नगारे को चुकाना चाहते हैं। मगर कितना दिन चुकाओगे? कोई कोई मूछ में लगाते हैं तो सामने सफेद है तो काले हैं तो अंदर नीचे जो है सफेद, वो नगारा जैसे कि तैसा ही। और दूसरा, हाँ, ये हुआ किसी तरह से इसने काला पीला बना लिया। तीसरा जो है कान बहरे हो गए, दूसरा नगारा बज गया। जी, तीजे नैना दृष्टि नहीं सूझे, चौथे आया गिरा परवाना। अब जो है तीसरा जो है आंख कमजोर हो गई, सामने की वस्तु नजर न आ गई। और चौथा फिर कूच का नगारा आया, भाई अब चल, यहां तुम्हारा काम नहीं है, तेरा घर वहां मकान बांधा हुआ है, कहाँ? स्मशान भूमि, उसको मराठी में कहते हैं सोनापुर, उधर चलो। जी, माता पिता कहना नहीं माने, विप्रन से कीन्हा अभिमान। और माता पिता भी आपको जो है बतेरे बोध दिए। कोई माता पिता पहले ही भगवान भक्ति में होते हैं, अपने बच्चे को भी वही सिखाते हैं। कोई शराबी होता है, बच्चे को भी एक गिलास दे ही देता। इसी तरह पहले जो है माता पिता बच्चे को गुण देना इनका धर्म है, उसके बाद में आचार्य भी जो है गुण देवे, तब इसका हृदय बाल अवस्था से शुद्ध होवे, तब इसके अंदर में भक्ति जागृत रहती। पहले शराब पीने को शुरू किया, और शराबी आदमी एक दिन जो है मांस जरूर खाएगा ही। बहुत से लोग उधर के जो है ब्राह्मण पहले मच्छी खाते थे, अब मच्छी खाना छोड़ दिए। मच्छी तो कुछ काम का नहीं, 4 पैर का चाहिए। बकरी भी खाने लग गए, वो क्या एक या दोनों एक ही है। तो ऐसा हो कि फिर भी जो है बुद्धि से जड़ ही बन गए, मगर इनके अंदर में चेतनता प्राप्त नहीं हुई। जी, माता पिता कहना नहीं माने, विप्रन से कीन्हा अभिमान। धर्म की नाव चढ़ना नहीं जाने, अब जमराज ने भेद बखाना। क्या इस जगत में जो उत्तम लाइन से चल के, यानी सच्चाई का अहोरात्र चिंतन करके और सत्य धर्म पर चलना एक नौका है, यानी अपना जीवन सद्धर्म में लगाना ये एक अपना जीवन नौका है। इसने तो कभी किया नहीं। फिर बाद में जो है काल भगवान आए, उन्होंने उठा के ले गए, एकदम कहाँ ले गए कुछ पता ही नहीं। बहुत से लोग कहते हैं
कि हमारा बाप जो है वैकुंठ चला गया, तो ब्राह्मणों को अच्छा हुआ। दूसरा कहता है कि कैलाश गया, उन लोगों को बहुत अच्छा हुआ। 10 साल में श्राद्ध किए, वहां जो है वैकुंठ में रोटी पहुंचाई। जो बाप दिन में 3-4 दफा तो चाय काफी पीने वाला, 2-4 दफा खाने वाला, साल भर में एक बार इसके जो है ब्राह्मणों का रोटी से वहां बचेगा वो। ऐसे ढोंग विद्या जो है ये धर्म नहीं होता। धर्म वो है सत्य धर्म पर अपना हृदय सिद्ध करना, इसका नाम धर्म। झूठ को अपने हृदय से, काया से, वाचा से, मनसा से त्याग ही देना, इसका नाम धर्म। तब सच आप ही आप अपने अंदर में है, वो सच आप ही मिलता। अंदर का कूड़ कचरा साफ हुआ तो आप ही निर्मलता प्राप्त होगी। जी वो पुकार नगर कस्बे रैयत लोग सभे अपना जी पूर्ण ब्रह्म की होता तैयारी अंत भवन बिच प्राण लुकाना। और पूर्ण ब्रह्म की होता तैयारी अंत भवन बिच प्राण लुकाना। और आगे प्रेम नगरिया में हाथ लगत है जहाँ रंग रेजवा है सतवाना। जब जो है पहले साधन करते करते आत्मा ही जो है ब्रह्म रूप धारण करते हुए सर्वव्यापी बन जाता, उसके बाद जो है प्रेम मालक का प्रेम रूपी रंग प्रकट होता, यानी विरह और प्रेम। और रंगरेज रूपी जो है गुरु और शब्द, इसको एक बार रंग देते हैं तो फिर वो रंग छूटने वाला नहीं। जी प्रेम नगरिया में हाथ लगत है जहाँ रंग रेजवा है सतवाना। कहे कबीर कोई काम न आए है माटी के देहिया माटी मिल जाना। क्या अब इस समय में अपने आप को न समझते हुए या सच मालिक का तलाश न करते हुए दुनिया के जो है कारोबार में ही अपना भविष्य को बर्बाद करे, तो यमराजा जो है, क्योंकि उसका सामान है पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश वगैरह, एक काल के समय है। अब कैसे कहते हैं ना, यहाँ सोमवार है, मंगलवार है, बुधवार है, सुबह है और दोपहर है और शाम है, ये काल का ही सामग्री है। इसी के अनुसार हमारी बुद्धि भी बढ़ती जाती है। सुबह एक तरह की बुद्धि रहती है, दोपहर में एक तरह की रहती है और शाम को सोने के बाद बुद्धि लय हो जाती। ये सब काल सामग्री के अंडर में हमारा देह और सब जो है युक्ति और बुद्धि है। तो वो सारा ही काल सामान जो है काल ने खींच ले जाता और ये आत्मा चले जाता लग 84 में। अभी नहीं चेते तो यही गति है। जी कहे कबीर कोई काम न है माटी
माटी मिल जाना।